टीम मुजरिम कौन पहुंची है थाना जहानिया की हदूद 114 10R में। नाजरीन, किसी से मोहब्बत करना, किसी से प्यार करना, किसी को दिल का हाल देना, ये कोई गैर कानूनी या ये कोई गैर फितरी बात नहीं है। इंसान को किसी से किसी वक्त भी प्यार हो सकता है, इंसान को किसी से कहीं भी किसी भी जगह मोहब्बत हो सकती है, और अगर उस मोहब्बत को जायज़ तरीके से पाए तकमील तक पहुंचाया जाए तो ये हरगिज़ गलत बात नहीं है। मगर उसके बाद फिर दिलों में अदावतें रख कर उसे अना का मसला बनाकर रंज लेना और लोगों को मौत के घाट उतारना, ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का इंसाफ है। नाजरीन, सेम ऐसा ही एक वाक़या 114 10R थाना जहानिया की हदूद में पेश आया, जहाँ पर 20 साला अंसर रमज़ान को और 18 साला रिमशा को फायरिंग करके उनके अपने ही सगे भाइयों ने कत्ल कर दिया। वजह अनाद क्या थी? सिर्फ इतनी सी थी कि क्यों लड़की ने लड़के के साथ पसंद की शादी की, क्यों उसने अपने घर वालों को बगैर बताए कोर्ट में जाकर मैरिज की। सिर्फ इस बात का रंज भाइयों को इस नहज तक ले गया कि 2 लोगों को मौत का मुंह देखना पड़ा। नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान हसन मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। हम उठाएंगे हक़ाइक़ से पर्दा, हमारे साथ रहेंगे। नाजरीन, रोज़ाना की ही बुनियाद पर हम कितनी ऐसी चीज़ें देखते हैं, कितनी ऐसी चीज़ें सुनते हैं कि किसी को अगर किसी शख्स से प्यार हो जाए या अगर कोई किसी को पॉजिटिव वे से, यानी सबसे पहले एक चीज़ देखी जाती है कि आप कौन सा रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। आया आप पॉजिटिव वे यूज़ कर रहे हैं, आया आप नेगेटिव वे यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव वे यूज़ करके किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। एक सोसाइटी में रहते हुए इंसान किसी पर भी अपना दिल दे बैठता है, अपना दिल हार बैठता है, तो ये कोई गलत बात नहीं होती। हाँ, उसको अप्रोच करने के लिए गलत रास्ता इस्तेमाल करना, गलत पाथ इस्तेमाल करना, वो सोसाइटी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, हम लोग भी एक्सेप्ट नहीं करते, और जिस मुआशरे में हम लोग रहते हैं, हमारी वहाँ की वैल्यूज़, हमारे इक़दार जो हैं, वो भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते कि हम किसी को गलत रास्ता इस्तेमाल करके किसी को अप्रोच करें। अंसर रमज़ान को किस तरह से कत्ल किया गया, घर में घुसकर किस तरह से पहले से थ्रेट किया जाता था, सारा सिचुएशन, सारा सिनेरियो किस तरह से क्रिएट हुआ। इस केस के मुद्दाई और अंसर रमज़ान के वालिद मोहम्मद रमज़ान, इस केस के जो मुद्दाई भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस का मकाम है इस मुआशरे में रहते हुए कि जहाँ पर हम दीन की तालीमात को फ़रोग देते हैं, दीन की ही तालीमात को हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह का नतीजा निकले तो वो इंसान के लिए नाकाबिले कबूल और नाकाबिले बर्दाश्त होता है। अंसर रमज़ान का रिमशा के साथ किस तरह से ताल्लुक़ बना, क्या था मामला, सारा आप डिटेल से बताइएगा। रमज़ान जी पढ़ते सन आपस उत्थे ही उन्होंने तल्लकात हुए नहीं, अल्लाह बिल्ला सानू नहीं सी इलम, जो इन्होंने निकाह किया है सानू उदों पता लगे। ठीक है, फिर मैं अस बच्ची नूं पता किया उतों के जो 112 10R दे ना चक ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ रहने वाले सी। ठीक है, उस डॉक्टर आया जी अपना और खादम ढिल्लों साहब, उतों के मुतबिर बंदे सी, उन्होंने दसिया भी साडे बच्ची बच्चे ने इत्थे चक 12 ਦੇ ਵਿੱਚ रहना रिमशा बीबी के नाम ਦੇ बच्ची नाल शादी की। ठीक है, उन्होंने बुलवाया गया भरावां नूं, उन्होंने आख्या साडी तो भैन जेहड़े जी फलाना फलाना मामा लै गया फलाना, सानू तो बिल्ला बिल्ला नहीं पता। उन्हें जो निकाह दिखाया भी है कोर्ट च निकाह होया, फिर उन्होंने पता लगा। असां सब तो पहले उन्होंने आख्या भी बच्चे गलती कर बैठे, तुसी जेहड़ा इन्हां दा साडा इंसाफ करो, जिस तरीके ये करते। ठीक है, उन्होंने उन्होंने सद्दिया, उन्होंने गलबात की, उन्होंने जी ठीक है सानू 10-12 दिन दिते जान, असां भी सानू भी दिते जान, सानू भी बल्ला बिल्ला नहीं पता भी कित्थे हैं बच्चे, कित्थे हैं, सानू लभ लैण दिओ, असीं तुहाडे लिया के कोर्ट दे दिया। फिर जो लिया के दिता उन्होंने फिर उत्थे रखा गया भी सानू इन्ने दिन दे दिओ, असीं उदों मन गए अदालत, उदों मतलब पहले भरन दे विच भी असीं वापस कर देंगे। फिर उन्होंने ना की, 10-12 दिन रहे। इन्होंने पहले 5-4 दिन कतल तो होने तो पहले इन्होंने हुसैना नामी औरत आ उन्होंने भेजिया साढ़े घर। अच्छा, वो इन्हों की हमसाई सी, उस हमसाई ने सानू तो बताया भी उठिया बच्ची नहीं देखा, तो उन्हें आख्या भी मेरी माँ की भैन बनी है, मेरी खाला है, इनू आन दिओ। असी आख्या भी चलो बच्ची जो आती मेरी खाला है, असी किस तरह वो औरत साड़ी बहू, असी कि भी उन्होंने पास पिछा रोक ही नहीं सकते, नहीं रख सकते।
ਅਸੀਂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਖਾਤਰ ਜੋ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਡੈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਰਾ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। अच्छा, वो आपके घर में आकर पूछने लगे? हाँ, पूछने लगे। अच्छा। फिर सानू शक पिया। वो फिर उत्ते चढ़ के बच्ची जो सी ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬੱਲਾ ਬਿੱਲਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕਮਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਖੂਆ ਹੋਇਆ। अच्छा, हाँ जी। वो कैसे हुआ अंकल? वो कैसे आए? कितने बजे का टाइम था? क्या था? तीन टाइम होएगा जी, मतलब 4 सवा 4 का रात टाइम। का? हाँ जी, ठीक है। सुबह आ सुबह, जाए। ठीक है। इधरों ही आए पौड़ियां थानी जी, इधरों ही। अच्छा। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸੁੱਤੇ ਤੇ 2-3 ਬੰਦੇ ਸੁੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੋਂ ਚਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਠੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਬ ਬਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਅਦੀਲ ਅਫਜ਼ਲ ਔਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਫਜ਼ਲ। ਉਹ ਦੋ ਨਾਮਾਲੂਮ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪਿਸਟਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉੱਤੇ ਚਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਨਦੀਲ ਅਫਜ਼ਲ ਔਰ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਲਬ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਅਦੀਲ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਬਦਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵਸੀਲੇ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ। ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਉਸਨੇ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਦੇ ਫੈਰ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾਂਗੇ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਵੱਜੋ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਬੱਚੀ ਜੋ ਫਿਰ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਮੌਕੇ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸ ਹੈ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜਾਂਦੀ ਮਤਲਬ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਕੇ 1122 ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜਾ ਬਜ਼ਾਰ ਬਜ਼ਰੀਆ ਖਾਨੇਵਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਡੈਥ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਾਤ। वो अंकल, वो जो जहाँ पर शादी हुई है, जो रिमशा आप बता रही हैं जी, वो कोई आपके रिश्तेदार थे? वो नहीं जी, कोई रिश्तेदारी नहीं साडी। अच्छा। कोई नहीं। वो कहाँ के रिहायशी हैं? ਇਹ 112 ਟੈਨ ਆਰਮੀ ਆ ਜਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 112 ਟੈਨ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਰਹੀ। अच्छा। हाँ। तो वो कौम के क्या होते हैं? वो क्या? ਉਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਜੱਟ ਸੰਧੂ ਸਤਵਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਲੋਹਾਰ ਆਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਕੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਸਾਡੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ। आपका बेटा क्या करता था? ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ कहाँ पर? ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਗਿਆ। 12 ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜੀ, 12 ਪੜ੍ਹਿਆ। अच्छा, तो उसके बाद अब फिर कोई काम करता था? हाँ जी, अमेज़न का काम करता। अच्छा, सही। कोई और बात अंकल जो आप हमारे साथ बताना चाहते हो, करना चाहते हो, कोई चीज़? और कुछ। नाज़रीन, हमारे साथ इस केस के मुद्दाई अंसर रमज़ान के वालिद मोहम्मद रमज़ान हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से मुकम्मल तमाम तर बातें, तमाम तर हक़ाइक़ बताए जा रहे थे कि किस तरह से अंसर रमज़ान कहाँ पर काम करता था, किस तरह से शादी हुई, किस तरह से निकाह हुआ, और फिर ये सारा मामला जो है वो किस तरह से क्रिएट हुआ। यानी वो इसी ही जगह पर जहाँ पर हम मौजूद हैं, यहीं पर ही वो रिहाइश पजीर थे। इनका बेटा भी, इनकी बहू भी, तो वो यहीं से ही इसी सीढ़ियों से चढ़ कर आए। और जो मेरे बिल्कुल पीछे एक दीवार नज़र आ रही है, यहाँ से वो फांगते हुए चले गए। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त अंसर रमज़ान के करीबी दोस्त, अगर ये कहा जाए, एक फ़िक्रा बोला जाए कि लंगोटिया दोस्त उनके हमसाए भी हैं, दीवार के साथ दीवार भी है, बचपन इकट्ठा गुजरा, जवानी तक इकट्ठे रहे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद ज़ुबैर। उनसे जानेंगे कि आया कभी अंसर ने इनसे कोई अपने दिल का हाल किया हो, कभी उसने कोई आपसे बात डिस्कस की थी कि मुझे किससे प्यार हो गया है, दोस्ती हो गई है, या कुछ इस तरह से? नहीं, बस हंसता खेलता नज़र आता था हमें तो। जब भी जाना हंसते खेलते, ऐसी कोई बात नहीं उसने की। तो हम जाते थे इकट्ठे ही घूमने फिरने के लिए, कहीं भी जाते तो हंसता खेलता नज़र आता था। ऊपर भी आते हैं तो उसकी यादें आती हैं, तो बहुत दुख होता है जब उसकी यानी कि मुस्कुराहट याद आती है। बस जी हमारी यही अपील है कि हुकूमत से
पुलिस से हमें इंसाफ चाहिए। और बाकायदा उनकी धमकियां भी आ रही हैं हमें, अभी तक आ रही हैं। अच्छा, जी। क्या कहा जा रहा है उनकी जानिब से? भाई आप आगे टोरेंगे तो आपको मारा जाएगा। अच्छा जी। ये काम करने के बाद, ये वकुआ करने के बाद अभी भी कहा जा रहा है कि अगर केस को आगे बढ़ाया जाएगा तो मारा जाएगा। अच्छा, अभी फ़िलहाल धमकियाँ आ रही हैं। अल्लाह के बाद तो बस यही पुलिस है हमारे साथ जो इंसाफ दिलवा सकती है। तो हुकूमत से ये अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। तो ज़ुबैर साहब, आपसे कभी कोई बात उन्होंने डिस्कस की थी, कोई दिल का हाल कभी डिस्कस किया हो? नहीं, कभी दिल नहीं। बस उसकी यादें हैं हमारे पास। तो जब भी ऊपर आते हैं उसकी याद आती है, कहीं भी जाते हैं तो उसकी यादें बस रह गई हैं और तो कुछ भी नहीं है। यकीनन यादें ही रह जाती हैं। आपको इंसाफ मिलना चाहिए। नाजरीन, जितने भी लवाहिकीन ने हमारे साथ बात की, जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद थे, चाहे वो मुद्दाई थे, चाहे वो गवाहान थे, दोस्त थे, भाई थे, सब के अल्फाज डिफरेंट थे, मफहूम सिर्फ एक था कि हमें अंसर रमज़ान के कत्ल का इंसाफ चाहिए। मुल्ज़िमान जितने भी हैं उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुंचना चाहिए, कानून के मुताबिक उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। इस केस के गवाह मोहम्मद रमज़ान और मकतूल अंसर रमज़ान के चचा, सगे चचा हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद रमज़ान नाम है इनका भी। तो इनसे जानते हैं कि क्या सारा मामला पेश आया, किस तरह से, आपको क्या लगता है कि ये क्यों मामला पेश आया है, क्यों इतना रंज उन्होंने लिया, किस बात का इंतकाम था जो उन्होंने लिया है? देखो जी भाई, साढ़े वालों तो कोई नहीं सी, असां तो कोशिश की है भी मतलब साड़ी सुलह सफाई हो जाए ना। असां मुअज़्ज़ज़ इलाके वालियां नूं भी आख्या जी, उन्होंने दा वडेरा वा खादम हुसैन ढिल्लों जी, बाइसर आदमी है जी। असां उहदे कोल गए, उन्होंने असां आख्या भी यार किसी तरीके नाल मतलब साडा मुंडा गलती कर बैठा है, एक मतलब बच्चा सी ते साड़ी सुलह कराई जाए इन्हां नाल। उन्हें सानू यकीन दवाया भी मैं सुलह करा दांगा, तुसां बच्ची मेरे कोल कला दो। असां बच्ची कलाती जनाब। बच्ची उत्थे रही है जनाब 33 दिन, 1 महीना 3 दिन उत्थे रही है। ठीक है। असां ये दौरान 1-2 चक्कर मारे, उहदे कोल पुछया भी की आंदे ने। उन्हें आखिया भी यार मैं कोशिश करन लिया, अल्लाह बेहतर करेगा भी हो जाएगा। 32 दिनों बाद उन्हें सानू जनाब जवाब देता। उन्हें आखिया भी यार वो नहीं मानते, वो आकड़ गए ने। ये किसने जवाब दिया? खादम ढिल्लों। ठीक है, जो मोजिज़ है जी, डॉक्टर खादम ढिल्लों जी। ठीक है। बड़ी खुशी भाई नू, अबू भाभी नू, अम्मी मतलब बहुत खुश वसन, यानी घर खुशहाल तरीके से बहुत बसर खुश हो रहा सी। था। शायद वो अपने घर भी ना नहीं खुश होवे जिन्ने उस तो बाद ना जी मतलब वो 3 दिन पहले होंदी है औरत हसीना माई जी। ठीक है। तो जो आई है तो भाभी मेरी ने उन्होंने आख्या भी ये औरत की नीयत मैंने ठीक नहीं लगती, तू इनू पुत्र क्यों मिलन नहीं? अच्छा। उन्हें आखिया भी अम्मी मैनू मेरी माँ की भैन बनी है। तो वो आई है हुण जो वो आई है जी, तो जोड़ा अदील अफसल है ना वो नाल आउंदा जी। अच्छा। इत्थे उन्होंने आके लाउंदा हो जी, उस तो बाद वो गायब हो जाता है। ठीक है। फिर वो मोबाइल ते कालां आउंदियां जी, वो अदील अफजल करता जी। ठीक है। वो साढ़े सामने काल नहीं सुनती जी। सानू इत्थों शक पै गया भी ये मतलब कोई ये पीछे भी कोई बंदा है। ठीक है। ठीक है। उस तो बाद ना जी वो बच्ची नू आंदी है भी बेटा तू सौंदी कित्थे? उन्हें भी आंटी मेरा कमरा उत्ते है, चल मैनू खा। इत्थे अंदर आके उन्हें सारा वेख वूख के, बूआ भी कुंडी नहीं लगती इनू, सारा बकूआ वेख के जी थले लथी है जी, बाहर निकल गई है जी। मिल के भी ठीक है बेटा मैं चलदा। वो फिर आया है अदील अफजल जी, उन्हें उन्होंने नाल बिठाया। अच्छा। ते लै गया। ठीक है। ये गल वो जनाब ना थाने इकबाली होया। अच्छा। SHO ने पूछा भी तू रस्ते दे विच इहदे नाल गल कोई कीती, इनू जी तू कलाया उत्थे? आखे नहीं जी मैं नहीं सी कलाया, मेरी अम्मी ने कलाया सी। उन्हें हा तू किवें लैके गयो नाल इनू? आखे जी मेरी अम्मी ने आख्या भी आंटी नूं लै जा। ते उन्हें आया फिर रस्ते की इन्हें तेनों आख्या? उन्हें आया जी मैं आंटी नूं सारी रात रस्ते खवाया ही नहीं, मैं इहदे नाल बोलदा ही नहीं। अच्छा। हाँ। वो फिर मतलब जदों डिप्टी साहब दे पेश होए जी, वो है नशई जिहा जी। ठीक है। वो सिर्फ ना कतल लकाउण वास्ते भी वो आंदे भी तू मान जा कला। अच्छा। वो थाने इकबाली हुंदा भी दोवें फैर मैं मारे। हुण तुसां सर आप देखो
भी बच्ची सुती है बूहे बच्ची दे वजन डਿਆ ਇੱਥੇ ਫੈਰ ਅੱਟਾ ਟਾਈਮ ਫੈਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਜਨ ਡਿਆ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਹੈ ਜੋ ਕੰਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ ਮਤਲਬ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੂਹਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਉੱਠ ਪਏ ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਨਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਆਖੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਹਰ ਜਦੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਜਿਵੇਂ ਆਖੇਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਖਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖੇ ਮੈਂ ਅਨਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਂ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਥਾਣੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ बहुत बड़ा ज़्यादती करके साढ़े नाल इस तो उत्ते ज़्यादती नहीं कर सकते। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया रमज़ान साहब, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, हकीकतन जो बात है वो इन्होंने कर ही दी है कि इस तरह के जितने भी मुजरिमान मुलजिमान होते हैं उन्हें यकीनन कतअन माफ़ी की गुंजाइश नहीं बचती उन लोगों के लिए। अगर वो आते हैं, वो माफ़ी की कोई बात करते हैं, सुलह सफ़ाई की कोई बात करते हैं, पंचायत होती है या किसी भी तरीके से अगर माफ़ी की कोई बात होती है, सुलह सफ़ाई की बात है, हमारी जानिब से हरगिज़ उनके लिए कोई सुलह सफ़ाई की गुंजाइश नहीं है। नाजरीन, हम इस वक्त उस जाए वक़ुआ पर मौजूद हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि हम उस कमरे में मौजूद हैं तो ये बात हरगिज़ गलत नहीं होगी, ये बात हरगिज़ किसी भी तरीके से गलत नहीं समझी जाएगी, ना ही की जाएगी। ये वो कमरा मौजूद है, ये वो तमाम चार दीवारी है, ये वो छत है, ये वो बेड है, बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें आपको तो मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा कि ये तमाम तर वो जगह है जहाँ पर अंसर रमज़ान रहता था, जहाँ पर अंसर रमज़ान अपनी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहा था। हमारे साथ अंसर के बड़े भाई ताहिर रमज़ान मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अंसर घर में किस तरह से था, अंसर की यादें किस तरह से थी। भाइयों का प्यार, भाइयों की दोस्ती तो शायद किसी से ढकी छुपी ही नहीं होती। शायद इंसान ये कहे कि दोस्त भाई पहले होते हैं और भाइयों वाला रिश्ता बाद में होता है, तो ये हरगिज़ गलत बात नहीं होगी। ताहिर भाई, बहुत अफसोस है, अल्लाह ताला आपके भाई के दर्जात बुलंद करें। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जब आपने ये सुना तो वो क्या लम्हा था आपके लिए? ये तो आप बहैसियत भाई दोस्त नाकाबिले यकीन था बिल्कुल ही कि ऐसा वक़ूआ मेरे छोटे भाई के साथ बन चुका है। तो बिल्कुल मासूम था, कभी झगड़ा घर में, कभी उसने कहीं भी झगड़ा नहीं किया। अभी तो पढ़ता था, छोटा था, 20 साल की उम्र थी बेचारे की, और लड़की की तकरीबन 18 साल की उम्र थी। इकट्ठे पढ़ते थे, कोई गलत बात तो नहीं थी। निकाह किया था ना, बेगुनाह थे बेचारे, ज़ालिमों के हत्थे चढ़ गए, बहुत जुर्म किया। यहाँ पर सोए हुए थे, यहाँ पर जब उसका भाई ज़ुबैर और अदील अफजल जैसे आए, उन्होंने फायरों के साथ बड़ी बहुत ही नाकाबिले जो है ना, नाकाबिले इत्मीनान जो, और हमें जो है ना ऐसे सदमे का जो है ना, इतनी परेशानी में, इतनी कैसे मैं बता सकता हूँ, बड़ा मुश्किल है बोलना बताना बातों में। भाई से प्यार मासूम, समझ सकते हैं आपकी तमाम ये कैफियत, हम समझ सकते हैं कि एक जवान भाई का, छोटे भाई का चले जाना और इस तरह से चले जाना कि शायद वो इतनी हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर रहा हो कि इंसान को उसे देखकर रश्क आए कि इंसान की ज़िंदगी इस तरह की होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से जब वक़ूआ होना, तो आप क्या अपील क्या करना चाहेंगे, मुतालबा क्या करना चाहेंगे आप? मेरी पूरी दुनिया से अपील है, SHO साहब, DSP साहब, हमारे साथ जो है ना इंसाफ किया जाए। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और बहुत बड़ी ज़्यादती है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, लिहाजा इंसाफ किया जाए। IG पंजाब, DPO खानेवाल, RPO मुल्तान, उन तमाम अफसरान के लिए एक सवाल है, एक सिर्फ अपील है, सिर्फ एक जो मुतालबा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि इनके भाई अंसर रमज़ान को इंसाफ मिलना चाहिए। जो मुजरिमान हैं, जो मुलजिमान हैं, उन्हें कानून के मुताबिक कैफ़रे किरदार तक पहुंचना चाहिए,
पहुंचाया जाए उन लोगों को कि उन्होंने इस तरह की जुल्म बर्बरियत इस घराने पर जो क़यामत सुगरा ढाई है, कम अज़ कम उसे उनकी ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त वो मरकज़ी मुलजिम मौजूद है जिसने अपनी बहन का भी मर्डर किया, जिसने अपने बहनोई का भी मर्डर किया। वो हमारे साथ मौजूद है। उससे जानेंगे कि उसको आखिर किस चीज़ की इतनी तैश थी जिसने तमाम तर रिश्ते भी भुला दिए, जिसने तमाम तर अपने बाहर के रिश्ते तो छोड़ें, अपना खूनी रिश्ता। अब भाई के लिए बहन से बढ़कर तो और कोई रिश्ता नहीं होता। वालदा होती है, बहन होती है, जिसके अलावा इंसान यही समझता है कि मेरी दुनिया और आखिरत यही लोग हैं। और बहन के लिए तो अगर इंसान को जान भी कुर्बान करनी पड़े तो इंसान जान भी कुर्बान करने से दरेग नहीं करता। मगर यहाँ पर जो केस है वो ये है कि जान लेने से भी दरेग नहीं किया गया। हमारे साथ मौजूद है, उसी से जानेंगे उसका क्या नाम है, कब से उसने प्लानिंग की हुई थी। क्या नाम है तुम्हारा? सर अदील अफजल जी। अदील अफजल जी सर। तुमने अपनी बहन का मर्डर किया है? जी सर। क्यों किया है? सर वो ना उन्होंने भाग के शादी की थी सर, निकाह कर लिया था सर, इस वजह से मैंने उनका मर्डर किया जी। कितना अर्सा पहले सोचा हुआ था कि मर्डर करना है? सर 8-10 दिन पहले मैंने रैकी की थी उनकी जी। फिर उसके बाद सर मैंने उनको कत्ल किया घर में घुस के सर, रात के वक्त। क्या वजह थी? सर बस मैंने कहा था कि तलाक ले ले सर, उसने ना तलाक नहीं ली उनसे। ठीक है सर, फिर वो हाई कोर्ट के ज़रिए उनकी तरफ चले गई थी, इस वजह सर मैंने तैश में आके सर ये काम किया है। तो समझते हैं आप कि किसी भी चीज़ का हल किसी को कत्ल कर देना या उसकी जान ले लेना होता है? सर मैंने उसे कहा था कि मैं अल्लाह के नाम पे तलाक ले लो, तुम्हें माफ़ कर दूंगा, तुम्हें छोड़ दूंगा। ठीक है जी, उन्होंने तलाक नहीं ली, इसलिए सर मैंने कदम उठाया है। अच्छा जी सर। तो अब तुम मुतमईन हो? जी सर। मुतमईन हो कि तुमने अपनी बहन का मर्डर कर दिया, अपने बहनोई का मर्डर कर दिया, मुतमईन हो? जी सर। अच्छा, तो अब क्या सज़ा मिलेगी? क्या कानून तुम्हें सज़ा देगा? वो तख्ताएदार तुम्हें लटकता हुआ नज़र आ रहा है अब? जी सर। तो फिर जो सज़ा मिलेगी कबूल है? जी सर। जो शर्मिंदगी है? जो सर रब को मंजूर है। शर्मिंदगी है? 2 लोगों को कत्ल किया है। कितने लोग थे तुम्हारे साथ मुलविस? सर मैं अकेला था जी। अकेले बंदे ने जाकर 2 लोगों का मर्डर कर दिया? जी सर। जब बहन को मार रहे होगे, जी सर, वो बहन के साथ गुजारा हुआ बचपन तो याद आया होगा? जी सर, उन्होंने मिन्नत मसाजिद की थी मेरी। तो फिर वो दिल जो इंसान के सीने में है, तो जानवर को भी ज़िबा कर रहे हो तो जब खून निकलता है इंसान का कलेजा फटने के लिए आता है सिर्फ खून देखने के बाद। तो बहन ने जब हाथ जोड़े होंगे या जब बहन को मारते हुए उसके वो आंसू, कोई उसकी रोने बिलकने की आवाज़ें, उसने नहीं कोई दिल मोम किया? नहीं सर, बस खून सवार था सर पे सर, कि बहन को मारना है और मारना है बस। जी सर। और कितने लोग मुलविस हैं? सर मैं अकेला था जी। असला कहाँ से लिया था? सर वालिद का था जी, बहुत पुराना था जी। वालिद में मुलविस है? नहीं सर, वालिद की डेथ हो गई। तो फिर जब असला उठाया था जी सर, तो वो किसके पास होता है असला पहले? सर घर ही में रहता था सर, मेरे पास ही। अच्छा जी सर। तो अब तुम्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जो सर अब को मंजूर जी। दुख है अपने किए पर? सर पहले नहीं था सर, अब हो रहा है कि क्या बनेगा, अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह जो होगा। नाजरीन, मरकज़ी मुलजिम जिसने अपनी बहन का भी मर्डर किया, अपने बहनोई का भी मर्डर किया, किस तरह से थी बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग हमने आपको दिखाने की कोशिश की। मुझे वजाहत देने की या वजाहत करने की ज़रूरत नहीं है, अभी भी वो मेरे पीछे मौजूद है। आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं, देख सकते हैं कि आज भी इस शख्स की बॉडी लैंग्वेज किस तरह से, फेस एक्सप्रेशंस किस तरह से। इस केस के तफ्तीशी मोहम्मद असगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से गिरफ़्तार हुए, तफ्तीश के मराहिल उनके लिए कितने मुश्किल थे। हमारे साथ मौजूद हैं। असगर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। मुलजिमान को गिरफ़्तार करने के लिए कितनी मुश्किलात पेश आईं? ज़्यादा मुश्किल नहीं आई। तो ये हमारे सोर्सेस थे, ये कराची जा रहा था, हमने इसको पुल 14 से गिरफ़्तार कर लिया है। अच्छा। असला भी इससे आला कत्ल भी बरामद कर लिया। तो इंशाअल्लाह ताला ये अफसरान के आज हमने पेश किए हैं। तो तमाम मरहला जो नुक्ता नज़र से ठोस शहादतें सफ़ा मिसल पर लाएंगे, इनको चलान करेंगे। अच्छा असगर साहब, केस को किस तरह से पुट ऑन किया जा रहा है कि इन्हें मुलजिमान को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए? ये तो ज़्यादा से ज़्यादा ठोस शहादत तो सफ़ा मिसल पर लाएंगे ना। ठीक है। तमाम जो IT है, जो हमने
खौल भेजे हैं, जो हमने क्राइम सीन के PFS लिफाफा जात उनकी छातें आएंगी तो उनको इंशाल्लाह सज़ा मिलेगी, सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। असगर साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने हमें बताया। नाजरीन, यहाँ मैं ये बात करना इसलिए ज़रूरी समझूंगा कि आपको एक चीज़ मैं ज़रा क्लियर कट अंदाज से बता सकूँ, समझा सकूँ। एक दुख होता है इंसान की अपनी ज़ात के साथ मुंसलिक होता है। मुझे चोट लग जाए, मुझे कहीं पर कोई मेरी ज़ात के साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो वो मेरी ज़ात का एक अकेला दुख होता है। मगर दूसरा दुख क्या होता है? दूसरा दुख ये होता है कि इंसान के किसी दूसरे के साथ ज़ात के साथ वाबस्ता हो और वो इंसान अपना दुख फील करे। तो शायद माँ के अलावा इस चीज़ के दुख को कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कोई नहीं समझ सकता। एक जब बच्चा पैदा होता है, वो चाहे बेटी हो बेटा हो, स्पेशली अगर मैं बेटे की यहाँ पर बात करूँ तो बेटे को छोटा बचपन से लेकर और बड़े और होने तक वालदा का सिर्फ एक ख्वाब होता है कि ये जिस दिन दूल्हा बनेगा मैं इसे अपनी आँखों से देख सकूँ। जिस दिन इसने सेहरा पहना हुआ हो, जिस दिन मैं अपने घर में अपनी बेटी यानी अपनी बहू को लेकर आऊं, तो मैं उस दिन देखूं कि मेरा बेटा, मेरा लाल, मेरा चांद किस तरह से उसके साथ चमक रहा है। मगर उसी चांद को अगर गिरहन लगा दिया जाए, उसी लाल को अगर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया जाए, तो उस वालदा का दुख शायद अल्फाज में बयान ही नहीं हो सकता। अगर उस दुख को, दर्द को कम करने की कोशिश भी की जाए तो शायद नाजरीन कोई शख्स ऐसा नहीं है जो उस वालदा को, उस माँ का दुख दर्द समझ सके जिसके ऊपर वो कर्ब और क़यामत गुज़र रही होती है। हमारे साथ मौजूद हैं अंसर रमज़ान की वालदा। शायद इतना टाइम गुजरने के बाद भी आज भी रो रो कर हलकान है। आज भी इनके घर में क़यामत सुगरा का मंज़र पेश होता हुआ नज़र आ रहा है। मौजूद हैं हमारे साथ, जानते हैं। अम्मा जी, सबसे पहले अल्लाह ताला आपको सब्र दें। अल्फाज नहीं है शायद मेरे पास कि मैं आपको किस तरीके से मैं आपको कह सकूं, मैं आपके उस सब्र के लिए कोई अल्फाज चुनकर आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। तो क्या कहना चाहेंगी आप? क्या ये किस तरह से ये सारा वकूआ पेश हुआ है? बेटा, पहले मेरे बच्चे ने निकाह किया सी, जिवें सानू पता लगा असीं इन्हां लोकां नूं वापस करके देखे आए। असीं 1.5 महीना है बच्ची का इंतजार किया, ना फोन करते रहे सन, इन्हां ने कोई इल्तिजा नहीं सुनी। असीं आंदे स बच्ची सानू टोर दो, ये बच्ची नूं आंदे सी जांदे ही नहीं, आउंदे ही नहीं, वो तैनूं लैण ही नहीं आउंदे। फिर असीं बच्चा रोंदा सी, असीं फिर अदालत च अपील की, बच्ची फिर साडे नाल आ गई। 15 दिन बची रही है, 15वें दिन इन्हां ज़ालिमां ने आण के भरावां ने मार सुट्टी है, नाले मेरा बच्चा मुका दिता ने। ते मैनू मेरा पुत्र इंसाफ चाहिदा है, मेरी बच्ची दा भी, मेरे बच्चे दा भी। असीं उहदे 2 प्रवासियां चाड़ दे, इत्थों चढ़ के गए ने उत्ते, सानू डराई धमकाई रखे ने भी तुसीं अगे आ गए तुहानूं मार देना। मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चा। अल्लाह वास्ते मेरे बच्चे की अपील दी कबूल करो, मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए बस। मैं दिल की मरीज है, मैंने लोगों ने साडा जरी नहीं सास किया, साडे सोते होंदे बच्चों को मार के सुट गए ने। उन्हां कोल असला सी, साडे कोल कोई शै नहीं सी। अम्मा जी, क्या कहना चाहेंगी अब आप? मैं अपने बच्चे का इंसाफ कराया। उन्होंने 2 भरा फांसी लग जाए माई नूं, बच्चे वाली से माई आई, जो कुछ किया माई ने कराया। बच्ची मेरी नूं मेरे कोलों बांह फड़ के ले गई, उन्हें बाजियां कहा, उन्हें कहा तू सौंदी कित्थे आ, तू बहंदी कित्थे आ, ते तेनों मार देने कोल। उन्हें बच्ची ने इजहार किया, उन्हें कहा मैं अपने घर दे विच बहुत खुश हाँ,
मेरी एक मैं अपनी मां छड़ गई है, दूजी मैनू मिल गई है। तो मेरी अम्मी नू कही मैं अपने घर में बहुत खुश हाँ। उस माई ने बहुत गलत किया, मेरी बच्ची नू आंदी आ भी तू पहले भी सौंदी आंटी कोई वो कित्ती। धमकियां वगैरह देती थी? कोई ऐसे पहले आता नहीं, था? कोई भी नहीं आया साढ़े घर, ना सानू किसी ने धमकी दी है। एमरजेंसी किया जो कुछ किया उन्होंने, सानू कुछ भी नहीं किया। वो माई आई है बस 4 दिन पहले, जो किया माई ने किया, बच्ची की बांह फड़ के छत ले गई है। कहते तू सौंदी कित्थे, तू बहती कित्थे। बस मेरी बच्ची हर चीज़ विखाती रही है। मेरी बच्ची ने कहा मैं बहुत खुश हाँ, और इल्तजाइयां करती रही है, उधर मुँह चुम्या, उधर सिर चुम्या। उन्हें कि मेरी अम्मी ने कही मैं अपने घर ही बहुत खुश हाँ। और माई ने सारा कुछ उन्हें साडा जाके करता दसिया। अल्लाह ताला आपको सब्र दें अम्मा जी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करें, आपको इंसाफ मिलना चाहिए। नाजरीन, रोती बिलखती हुई इस माँ का शायद दुख दर्द सिर्फ एक अपील है, सिर्फ एक अपील है, एक मुतालबा है। आईजी पंजाब, आरपीओ मुल्तान, डीपीओ खानेवाल, रोती बिलखती हुई वालदा सिर्फ इसलिए दुआइयाँ दे रही हैं कि मुझे मेरी बेटी और मेरे बेटे का इंसाफ मिलना चाहिए। जो इनकी बहू रिमशा है, जो इनका बेटा अंसर रमज़ान है, इंसाफ मिलना चाहिए और मुजरिमान और मुल्जिमान को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इस तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ SHO थाना जहानिया रियाज सियाल साहब मौजूद हैं, जिनसे जानेंगे कि पुलिस ने किस तरह से मुल्जिमान को गिरफ़्तार किया, किस तरह से मुल्जिमान ने कन्फेस भी किया कि उन्होंने कितना अरसा पहले से प्लानिंग की हुई थी, वो क्यों अपनी बहन का मर्डर करना चाहते थे, जिसमें वो कामयाब भी रहे, और उनके पीछे जहन में उनके क्या ख़यालात थे। रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या समझते हैं कि किसी भी चीज़ का हल किसी का कत्ल कर देना होता है, और वैसे भी अगर किसी के साथ इंसान मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो दीन भी हमें इजाज़त देता है कि हम उसे निकाह के ज़रिए अपने साथ अटैच कर सकते हैं। तो क्या किसी भी चीज़ का हल ये हो सकता है कि हम उसे जान से मार दें? नहीं, ये ऐसे नहीं है। लड़की और लड़का, लड़की का नाम जो है वो रमशा बीबी और लड़के का नाम है अंसर अली। इन्होंने पसंद की शादी की कानून के मुताबिक, अदालत में उन्होंने निकाह किया है। तो इस बात का जो लड़की के भाई हैं उनको शदीद राय था, क्योंकि जट फैमिलियाँ हैं दोनों और साथ साथ गांव हैं। तो अदील अफजल और उसका जो भाई है ज़ुबैर अफजल, इनको ये बात नागवार गुजरी। पहले ये लड़की जब इसने शादी कर ली तो पंचायती तौर पर लोगों ने इस लड़की को वापस करवा दिया, वालदैन के पास आई। वो तकरीबन 31 दिन अपने वालदैन के घर में रही। उसके बाद उन्हें खाविंद के पास नहीं भेज रहे थे, तो उसने अदालत आलिया हाई कोर्ट में उसकी रेट कर दी। हमने लड़की को बरामद किया, बरामद करने के बाद अदालत में पेश किया। तो वहाँ पर लड़की ने अपनी स्टेटमेंट दी कि मैंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। तो अदालत ने हुक्म दिया कि ठीक है, ये अपने खाविंद के साथ जा सकती है। उसने तो अपने कानून के मुताबिक किया है, जो कानून और शरीयत ने उसको इजाज़त दी है। लेकिन लोग इस चीज़ को अपने अना का मसला बना देते हैं। तो उन्होंने पहले तो उसके घर की रैकी की कि वहाँ पर कैसे वो रह रहे हैं, उनका कमरा कहाँ पर है। इसमें एक औरत जो है वो हसीना बीबी है, जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया, उसको भेजा, जो उनके घर आई, जो उनके घर आई, उसने उनके घर की पूरी सिचुएशन देखी कि वो रात को कहाँ पर सोते। तो 31 तारीख को ये दोनों भाई वहाँ पर गए हैं 14 चक में। तो वो घर के पीछे हिस्से से ये वहाँ पर एक बल्ब लगा हुआ है, पहले इन्होंने ये उतारा। उतारने के बाद वो चबारे पर चढ़ गए। तो वहाँ पर दोनों भाइयों के पास पिस्टल थे। वहाँ पर इन्होंने फायरिंग की। दरवाज़ा थोड़ा सा बंद था, कुंडी लगी हुई थी। तो इन्होंने ज़ोर से दरवाज़ा जब खोला तो दोनों उठ बैठे। तो एक भाई ने अंसर को सर पर फायर मारा और दूसरे ने अपनी बहन को। जो उनकी बहन थी वो तो मौके पर ही उसकी डेथ हो गई। तो गुस्सा जो है वो सोए हुए थे वहाँ पर। उन्होंने उसको फ़ौरन इधर लेकर आए अस्पताल में, उसको खानेवार रेफर कर दिया जहाँ पर उसकी डेथ हो गई। हमें भी 15 की कॉल मसूल हुई, हम भी फ़ौरन वहाँ पर पहुँचे। हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। जैसे खून आलूद वहाँ पर पिस्टल के 2 में खोल मिले, वो पुलिस ने कब्ज़ा में लिए, जो फ्रांसिक के लिए हमने भिजवा दी। उसके बाद मुल्ज़मान की गिरफ्तारी का मरहला आ गया।
तो हमने दिन रात मेहनत करने के बाद एक मुलजिम जो है ज़ुबैर अफजल, अदील अफजल, उसको हमने गिरफ़्तार किया। उससे आला कत्ल पिस्टल भी बरामद हो चुका है, जिसने अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया कि मैंने कत्ल किया है। लेकिन वो ये बात कहता है कि मैंने अकेले ये कत्ल किया, लेकिन हमारी तफ्तीश के मुताबिक ये दोनों भाइयों ने कत्ल किया। दूसरा भाई जो वो अभी बुरी ज़मानत पर। सब ये कितना अर्सा पहले से प्लानिंग कर रहे थे कि इन्होंने मर्डर करना है? ये जब लड़की अपने खामिद के साथ चली गई है तो उसी दिन इन्होंने माइंड बना लिया था। अच्छा, कि यानी मार कि हमने इसको मारना है। और 5 दिन के बाद इन्होंने हसीना बीबी को लालच देकर, जैसे 2-4 हज़ार रुपया गरीब लोगों को दे देते हैं, सिर्फ ये पता करने के लिए कि वो रहती कहाँ पर है। उसको नहीं बताया, उसको यही बताया कि हमारी बहन का या उनकी वालदा ने कहा कि हमारी बेटी की खैर खैरियत का पता करें। पुलिस के लिए तफ्तीश के तमाम तर मराहिल कितने मुश्किल थे? मुश्किल तो होती है, लेकिन हमारा अल्लाह ताला की मेहरबानी तजर्बा भी होता है, दिन रात मेहनत भी करते हैं और इंशाल्लाह हमने मुलज़मान को गिरफ़्तार भी किया है। तफ्तीश भी इंशाल्लाह मेरिट के ऊपर कर रहे हैं। आज पार्टियाँ हमने अफसरान बाला के पेश भी किए, उन्होंने भी हमारी तफ्तीश के साथ इत्तफ़ाक़ किया। तो लोगों में अभी ना तहम्मुल और बर्दाश्त नहीं है। अगर लोग बर्दाश्त करें, ठीक है, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है तो उसको ये कानूनी तौर पर इजाज़त है। इजाज़त यानी अगर हम क्रक्स निकालें 2 मर्डर के पीछे तो ये निकलता है अदम बर्दाश्त और अना का मसला। रियाज सयाल साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारे ऑडियंस को बताया, आपने हमें मुकम्मल तफसीलात बताई, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, ये हकीकत है कि इंसान को किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बात को लेकर अना का मसला हरगिज़ नहीं बनाना चाहिए। जब एक चीज़ की इजाज़त हमें दीन देता है, शरीयत हमें एक चीज़ की इजाज़त देती है, तो किसी को उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पुलिस के लिए तमाम तर मुश्किलात और तफ्तीश के मराइल कितने मुश्किल थे, ये तमाम तर तो हमने SHO रियाज सयाल साहब की ज़बानी जाने। नाजरीन, मियाँ बीवी को जहानिया में किस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया गया। अपने घर में सोए हुए थे, घर के बिस्तर के ऊपर आकर भाइयों ने फायरिंग का निशाना बनाया और मियाँ को भी अब्दी नींद सुला दिया और मुकम्मल तौर पर अपनी बहन को, जो बीवी थी अंसर रमज़ान की, उसे भी मौत के घाट उतार दिया। नाजरीन, ये जब वेरी फर्स्ट टाइम ये ख़बर ऑन एयर हुई तो ये सबसे पहले रोही पर ऑन एयर हुई। उसके बाद तमाम मुतलका जितने भी अफसरान हैं, जितने भी महकमे हैं, उन्होंने नोटिस किया और इसके पीछे जो ख़बर को ब्रेक करने वाले थे वो हमारे रोही के जहानिया के रिपोर्टर अमजद हुसैन बूटर थे। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हक़ाइक़ थे, इन्हें किस तरह से ख़बर मौसूल हुई और फिर ये जब वहाँ पर पहुँचे तो किस तरह से जाए वक़ूआ थी। अमजद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सबसे पहले ख़बर आपने ब्रेक की, ख़बर ब्रेक करने के बाद आप वहाँ जाए वक़ूआ पर पहुँचे, तो जाए वक़ूआ किस तरह से थी? सर, ये वाक़या है सुबह 4 बजे का। 4 बजे के वाक़े के बाद जो डेड बॉडीज़ है जब THQ में पहुंची हैं, मुझे खबर मिली है, मैं मौके पर पहुंच गया हूं। मैंने खबर ब्रेक कर दिया। सबसे पहले खबर रोही पर चली है और इस खबर के बाद DPO खानेवाल और जो है डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी नोटिस लिया। वो खुद मौके पर जाकर पहुँचे हैं और जो मदइयों के घर जाकर जाए वक़ूआ का जायज़ा लिया उन्होंने DPO साहब ने कहा कि मैंने रोही सुबह उठा हूँ, रोही पर खबर चल रही थी, मैं इधर मौके पर आ गया हूँ। उन्होंने जो है वो मदइयों को तसल्ली दी है। उन्होंने कहा कि आपके साथ इंसाफ होगा और पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया है। जो मुलज़म है वो कत्ल करने के बाद कराची फ़रार हो रहा था। अच्छा। हाँ, पुलिस ने उसे फौरी तौर पर रास्ते में ही जो है वो उसको निशानदेही करके गिरफ़्तार किया है। उसके बाद यहाँ इंटरोगेशन की है उसकी, और पुलिस के मुताबिक मुलज़म ने जब बयान दिया तो पुलिस ने उनसे पूछा है कि वो आप क्या मामला बना जब मियाँ बीवी का शादी हो चुकी थी, रह रहे थे। उसने कहा कि जो लड़का है ना वो मेरी बहन को जो है वो भगा कर निकाह कर लिया था। जब वो वहाँ से गुजरता था, उसकी दही दूध की दुकान थी 12 चक में। अच्छा। वो लड़का मूँछों को ताव देता था। अच्छा। तो इस वजह से मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने जो है ये काम किया है। लेकिन इसके पीछे हक़ाइक़ क्या, ये तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद भी चलेगा पता। तो अभी पुलिस ने 2 मुलज़म और भी जो नामज़द हैं उसको भी गिरफ़्तार करने हैं।
जब तीनों मुलज़िम गिरफ्तार होंगे तो असल हक़ाइक़ का फिर पता चलेगा। अमजद साहब, हमारी जब लवाहिकीन से बात हुई तो लवाहिकीन की जानिब से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा था कि बड़े जितने भी थे वहाँ मुअज़्ज़िज़ीन इलाका थे या जितने भी फैमिली के बड़े लोग थे, उनके दरमियान जब हमारी सुलह की बात हो गई थी, जब हमारी निकाह नामे की बात हो गई थी, तो सिर्फ ये इतने लेवल पर इश्तियाल अंगेज़ी हुई कि मूँछों को ताऊ देने की वजह से मामला 2 लोगों के मौत के मुंह में धकेला गया, 2 लोगों को। सर, जिस माशरे में हम रह रहे हैं ना, यहाँ देखा जाता है कि एक तो उनकी बहन चली गई थी, एक तो वो दिल बर्दाश्ता थे, दूसरा जो लोग हैं ना वो जीने नहीं देते बंदे को। वो लोग ताने मारते हैं कि आपने क्या किया है, आपने क्या कर लिया। इस वजह से लोगों को जो कुव्वत बर्दाश्त वो बाहर हो चुका था, इस वजह से उसने प्लानिंग करके मर्डर किया है। अमजद साहब, बड़े अच्छे तरीके से आपने हमें तमाम चीज़ें हक़ाइक़ से पर्दा हटाया। आपने बहुत सारी चीज़ें जिनके मुतल्लिक नाजरीन को इल्म नहीं था, आपने वो तमाम तर चीज़ें बताईं। आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, इस तरह के जितने भी मुजरिमान और मुलजिमान होते हैं वो यकीनन किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं होते। एक नहीं 2 कत्ल किए, अपनी बहन का भी मर्डर किया, अपने बहनोई का भी मर्डर किया। देखा जाए तो अपना भी घर उजाड़ दिया और दूसरा भी घर उजाड़ दिया। एक ख़ानदान भी उजड़ गया, दूसरा भी उजड़ गया, और हाथ क्या आया? कुछ भी हाथ नहीं आया। नाज़रीन, अपना और अपने से जुड़े रिश्तों का बहुत सा ख्याल रखा करें। अपने बच्चों का, अपने घर वालों का स्पेशली बहुत ख्याल रखा करें। अपने मेज़बान हसन मलिक को सिर्फ इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मालिक दो जहान इस देश को अमन का गहवारा बनाएं। अगले हफ्ते एक नए केस के साथ आपकी खिदमत में टीम मुजरिम कौन हाजिर होगी। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द से जुड़े रिश्तों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।